अभी बिहार की राजनीति को लेकर के एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी जदयू को लेकर के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ओरिजिनल से लेकर के नेशनल तक आप कहें, और बीबीसी जैसे चैनल भी इसमें कूद पड़े हैं। यानी कि नीतीश की पार्टी में दो फाड़ हो रहा है या मुसलमान नेता नाराज है। लेकिन इसकी अगर हकीकत को आप देखेंगे और हकीकत में जानना चाहेंगे तो ऐसी बात नहीं है। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार ने किशनगंज से एक अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, जो वहां से हार गए थे। उसके बाद हम चलते हैं 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 11 मुस्लिम कैंडिडेट जदयू ने उतारा था और 11 के 11 चुनाव हार गए थे। इस बात से साबित होता है कि मुसलमान कितनी चिंता करते हैं नीतीश कुमार की। यानी जब नीतीश कुमार से कुछ लेना हो तो नीतीश कुमार उनके अपने हो जाते हैं, और जब नीतीश कुमार की बारी आती है तो वहां पर वो नीतीश कुमार को अकेला छोड़ देते हैं। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को लेकर के जिस प्रकार से सपोर्ट किया है एनडीए में रहते हुए, और वक्फ बिल के मुद्दे पर जो भी सुझाव था वो उनके कहने पर ही उसमें सुझाव जो भी दिए, उसके बाद उसमें बदलाव किया गया। उसके बावजूद भी उनको ये सुनने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे दो चार पांच ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो उस पर यह कहा गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें विस्तार पूर्वक जाएंगे और देखेंगे तो वो सब नेता नीतीश कुमार के लिए पहले से बोझ बने हुए थे, जिनसे उनकी छुट्टी हो रही है, उनकी जान, जो उनकी आफत में जान थी वो उनकी बच रही है। अब इसके बाद अगर चलते हैं तो ये मुसलमान लोग जो कहते हैं कि, या उनके जो लीडर हैं, या वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखा किया, हम उनको वोट करते थे, तो अगर उनको वोट करते तो नीतीश कुमार को इसका रिजल्ट मिलता, और उनके जो उम्मीदवार है, जो मुस्लिम कैंडिडेट है, वो जरूर जीतते। लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि ऐसी जगह पर उनको खड़ा किया गया था जो मुस्लिम बहुल इलाका था। उसके बावजूद भी उनको वहां हार का सामना करना पड़ा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार का मुसलमानों के लिए ये एक तरफा प्यार था। अब देखेंगे जिस प्रकार से कब्रिस्तान की बात आती है बिहार में, तो सारे कब्रिस्तान ऐसे ही थे जिसमें किसी प्रकार के कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। सरकारी खर्चे पर नीतीश कुमार ने सभी कब्रिस्तान को बाउंड्री वॉल करवाया और उनको सुरक्षा प्रदान की, जहां पर पहले लोग कब्जा भी कर दिया करते थे। उसके बावजूद मदरसों के निर्माण में भी उनका सहयोग रहा। उसका मुस्लिम शिक्षा को लेकर के आप देखेंगे कि जैसे बीपीएससी के थ्रू उन्होंने जब बहाली करवाई तो उसमें काफी मुसलमानों के लिए उन्होंने ऑप्शन तैयार किए और उनको उनके जगह पर दिलाए, ताकि उर्दू शिक्षा की बहाली हो पाई। तो इन तमाम चीजों को देखेंगे तो नीतीश कुमार की तरफ से मुसलमानों ने बिहार में बहुत कुछ पाया है। लेकिन अगर बात करें जब नीतीश कुमार को कुछ पाने की बात हुई तो वहां पर उनको धोखा ही मिला है। और कहा जा रहा है, अगर जदयू के एक नेता की बात करें तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से उनका हिसाब बराबर कर दिया है। क्योंकि अब वो, जो मैं पहले उसमें कह चुका हूँ, अपने कार्यक्रम में पहले मैं बता चुका हूँ कि देखिए कि अगर बीजेपी के चश्मे से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो 80 और 20 का मामला हो गया है, यानी 80 एक तरफ और 20 एक तरफ। अब दूसरी बात कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से एनडीए की मतलब जो है दोबारा सरकार बने, तो उस हिसाब से अगर वोट बैंक की राजनीति आप देखेंगे तो 17% मुसलमान, 14% यादव, ये तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ अगर जाते हैं, और 12% अलावा जिस प्रकार से रविदासी समाज से अभी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उनको राजेश राम को बनाया है, कांग्रेस साथ में है, तो उनको भी जोड़ देते तो 5%। अगर सबको कुल जमा अगर आप देखेंगे तो सब मिला के 42-43% पड़ता है। लेकिन जब आप बीजेपी का देखेंगे एक तरफ से, अगर उनका वोट बैंक देखेंगे तो लगभग 58-59% चला जाता है, जो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है एनडीए को लेकर के। शायद नीतीश कुमार इस चीज को भी देख रहे थे। उनको जो सुझाव देना था उसमें उन्होंने दिया जरूर, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि इसका समर्थन करना चाहिए, तो उन्होंने समर्थन किया। और ये हाय तौबा जो मची हुई है वो सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर के ही मची हुई है। आप जदयू के अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर, चिराग पासवान को लेकर के ऐसी कोई हाय तौबा की स्थिति नहीं है। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, तो अब नीतीश कुमार के पास पलटी मारने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो महागठबंधन को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज है तो महागठबंधन में जाके ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ वो वोट बैंक है, जो उनके पास था ही नहीं। मतलब मुसलमानों का वोट उनके पास था ही नहीं। अगर होता तो मैं इसका सारा आपको बता चुका हूं कि क्या क्या पोजीशन रहा है। तो इस स्थिति में दूसरी बात है कि अब जो है गोद जो है वो बच्चा लिया जाता है, गार्जियन नहीं लिया जाता है। तो इस स्थिति में अगर तो तेजस्वी यादव कभी भी गार्जियन को अपने गार्जियन के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही दिलचस्प खेल अभी चल रहा है। एक नेरेटिव जो बनाने की कोशिश चल रही है, और जो नेरेटिव बनाई भी जा रही है उसमें हो सकता है कि विपक्ष को सफलता ना मिले, क्योंकि ये सब कुछ पारदर्शी है। और जिस प्रकार से एनडीए एकजुट होकर के साथ में काम कर रही है, उससे लगता है कि ये नेरेटिव बाद में विफल होना, इस नेरेटिव का बाद में विफल होना तय है। तो आप देखना यह है कि आगे इसका कितना असर होता है।